इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो कि 499 पदों में वर्दी होने वाली थी, उन 499 पदों में वर्दी कर दी गई है। और वर्दी करने के बाद कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड किए गए उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इस नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और रिजल्ट आने पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और उस नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है, रिजल्ट के समय मार्क्स नहीं बताए जाते हैं, जिससे कि बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर घटे। और ठीक वैसे ही आपने CET का भी देखा होगा, जब CET 12th और CET ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी किया गया था, तब मैंने आपके लिए वीडियो लेके आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े थे, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर कम हुए। और जब मार्क्स जारी किए गए थे, तब वही जो मैंने आपको बताया था उतने ही नंबर बढ़े थे और उतने ही नंबर कम हुए थे। तो ठीक इसी तरह भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा का भी जब रिजल्ट जारी होगा, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक कीजिए। क्योंकि जो 499 पदों में वर्दी की गई है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कौन सी कैटेगरी में कितने पदों में वर्दी की गई है, कौन सी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, तो कौन सी कैटेगरी को सबसे कम फायदा हुआ, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखे मैं प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपका जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि जब इसमें आपके पहले 5,934 पद थे, और अब आपके 499 पद और ऐड हो गए, जिससे कि अब यह भर्ती प्रक्रिया है आपके कितने पदों पर आयोजित की जा रही है। अब यह आपके टोटल 6,433 पदों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें से नॉन TSP के हैं 5,713 और TSP के हैं 720। तो जो मैं आपका पहले एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था 5,934 पदों का, उसका भी वर्गीकरण आपके सामने है, और जो आज जारी हुआ उसका भी आपके सामने है। दोनों की तुलना करके मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने हिसाब से आपको सभी कैटेगरी वाइज बता देता हूं, और उसके बाद आपको मैं प्रूफ के साथ भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जनरल कैटेगरी की। तो मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी में पहले आपके जो पद थे वो थे 1334। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में जनरल के कितने थे, 1334 पद थे। लेकिन जो आज विज्ञप्ति जारी हुई संशोधित, इसमें इसके पद हो गए हैं 1443। यानी कि टोटल देखा जाए तो आपके 1 से 9 पदों में वृद्धि की गई। यानी कि 499 पदों में टोटल वृद्धि हुई है, उसमें से 109 पद ऐड किए हैं आपके जनरल कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में बाकी अंदर सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको मेन कैटेगरी की जनरल में कितनी वृद्धि हुई है उसके बारे में बता देता हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। SC कैटेगरी में पहले आपके पद थे 586, लेकिन आज जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई इसमें हो गए इसके पद 634। इस तरह से टोटल इसमें 48 पदों में वृद्धि की गई है। SC कैटेगरी में 48 पदों में वृद्धि की गई है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जनजाति बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में पहले आपके 440 पद थे, और आज संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई इसमें 476 पद हो गए। यानी कि इसमें जो पदों में वृद्धि हुई है वो 36 पदों में वृद्धि की गई है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहले आपके जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब 769 पद थे, लेकिन आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है इसमें 832 पद हो गए हैं। इस तरह से टोटल 63 पदों में वृद्धि हुई है आपके OBC कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहले आपके 185 पद थे, और आज की जो विज्ञप्ति जारी हुई इसमें आपके इसके हो गए 200 पद। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 15 पद इसमें आपके ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहले आपके 369 पद थे, और अब जो विज्ञप्ति जारी हुई है आज इसमें आपके इसके 399 पद है। तो इस तरह से देखा जाए तो EWS कैटेगरी में आपके 30 पदों में वृद्धि की गई है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपके इसी मंथ में जारी कर दिया जाएगा, मार्च में, और जारी होने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो सभी मैं डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। ये तो आपका नॉन टीएसपी का था। टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में पहले आपके 230 पद थे और आज जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई इसमें 253 पद हो गए, यानी कि 23 पदों में वृद्धि की गई है। कितने पदों में वृद्धि की गई? 23। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपके पहले 23 पद थे, आज 3 और पद ऐड कर दिए गए, 26 पद हो गए, यानी कि टोटल आपके 3 पदों में वृद्धि की गई है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में पहले आपके 206 पद थे और आज जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई इसमें 227 पद थे। तो इस तरह से देखा जाए तो 21 पदों में वृद्धि की गई है। अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि जनरल में भी महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बारे में भी बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की, जनरल की मैं बता चुका हूँ। सामान्य महिला में आप देख सकते हैं 381 पहले पद थे, पहले कितने थे? 381। लेकिन जो आज आपके सामने संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आपके 381 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 412, यानी कि ये 12 और वो 19 पद, टोटल आपके 31 पदों में वृद्धि की गई है। विधवा में भी आप देख सकते हैं 165 हो गए और परित्यक्ता में भी आप देख सकते हैं 41 हो गए और पहले कितने थे? तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से विधवा में पहले 152 थे जो कि 165 हो गए हैं और परित्यक्ता में 38 थे जो कि 41, यानी कि परित्यक्ता में आपके 3 पद बढ़ गए हैं और इसी तरह आपके विधवा पद में भी बढ़ गए हैं। अब बात करने जा रहा हूँ अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 168 पद है। कितने पद हैं? 168 पद हैं। विधवा के आपके 67 पद हैं और परित्यक्ता में आपके 16 पद है। परित्यक्ता में कितने पद हैं? 16 पद है। तो कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, अनुसूचित जाति। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में यहाँ आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं महिला के 168 थे वो बढ़कर 181 हो गए। कितने हो गए हैं? 181। और विधवा में आप देख सकते हैं 67 थे वो बढ़कर हो गए हैं 72। परित्यक्ता में 16 थे, इसमें 2 और ऐड हो गए, अब हो गए हैं 18। ये तो थे अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात की है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 126 पद हैं, विधवा के 50 पद हैं और परित्यक्ता के 12 पद हैं। तो अनुसूचित जनजाति में देखा जाए कि पदों में वृद्धि कितनी हुई है तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला के जो पे 126 थे वहाँ 10 पदों में वृद्धि हुई है, 136 हो गए हैं। विधवा के जो 54 पद हो गए यानी कि 50 थे, 4 पदों में वृद्धि हुई है। परित्यक्ता में आप देख सकते हैं 12 पद पहले थे, 1 पद में वृद्धि हुई यानी कि 13 हो गए हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो पहले आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य महिला के 220 पद थे, विधवा के 88 पद थे और परित्यक्ता के 21 पद थे। किसमें? अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी कि ओबीसी कैटेगरी में। और अब देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सामान्य महिला के 238 है, यानी कि आपके ओबीसी कैटेगरी में सामान्य महिला में 18 पदों में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 18 पदों में। विधवा की बात करें तो 7 पदों में वृद्धि हुई, 88 थे अब 95 हो गए हैं और परित्यक्ता में 2 पद में वृद्धि हुई, पहले 21 थे अब हो गए हैं 23। ये तो थी आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग। अब बात करूंगा अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी में। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य महिला की बात करें तो इसमें 52 पद हैं, विधवा के 21 पद है और परित्यक्ता के कितने पद हैं? 5 पद हैं। तो अब बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग में कितनी वृद्धि हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे और रिजल्ट आने पर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अति पिछड़ा वर्ग में बात करें तो महिलाओं में सामान्य महिला में 5 पदों में वृद्धि हुई है, पहले 52 थे अब 57 हुए। विधवा में भी आप देख सकते हैं पहले 21 थे अब 23 यानी कि 2 में वृद्धि हुई है। परित्यक्ता में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसमें पहले भी 5 थे और अभी भी 5 हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के पहले 106 पद थे, विधवा के 42 पद थे और परित्यक्ता के कितने पद थे? 10 पद थे। तो अब बढ़कर इसमें कितने पद हो गए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में देखें तो 106 से 115 हो गए यानी कि 9 पदों में वृद्धि की गई है। विधवा के आप देख सकते हैं 42 से 45 यानी कि 3 पदों में वृद्धि हुई है। परित्यक्ता में पहले 10 थे अब 11 हो गए यानी कि 1 पद में वृद्धि की गई है। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो 12 जिले की शहरिया जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के पहले आपके थे 5 पद, विधवा का 1 पद था और परित्यक्ता का कोई भी पद नहीं था यानी कि 0 पद था। तो यहाँ पर अब 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में
सामान्य महिला के पहले 5 थे, अभी भी 5 हैं। विधवा के पहले 1 थे, अब 2 हो गए। परित्यक्ता के पहले भी पद नहीं था और अभी भी पद नहीं है। ये तो आपके थी नॉन टीएसपी की। अब नॉन टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें कितनी वृद्धि हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विशेष योग्यजन में मैं अगर आपसे बात करूं, बीएलवी कैटेगरी हुई है, एचआई कैटेगरी हुई है, एलडीसीपी कैटेगरी हुई है, एमआई एसएलडी कैटेगरी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं पहले थे 53, 53, 53 और 52। लेकिन अब देखा जाए विशेष योग्यजन में कितनी वृद्धि हुई है तो आप देख सकते हैं बीएलवी में आपके 53 से बढ़कर हो गए हैं 58, एचआई में 57 हुए, एलडीसीपी में 57 हुए, यानी कि इसमें 5 पद बढ़े, बाकी में इन दो में 4-4 पद बढ़े हैं और इसमें भी एमआई आईडी में भी आपके 5 पद बढ़े, यानी कि 52 से हुए 57। ये तो आपके थे विशेष योग्यजन में। अब भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले जो आपके पद थे वो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के जैसे कि 239 पद थे, एससी कैटेगरी में 105 पद थे, एसटी कैटेगरी में 79 पद थे, ओबीसी कैटेगरी में 138 पद थे, एमबीसी कैटेगरी में 33 पद थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 पद थे। ये तो आपके पहले जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था तब इतने पद थे। अब कितनी वृद्धि हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप बात करें सबसे पहले भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके पहले थे 239 जो कि अब बढ़कर आपके इसमें 21 पदों में वृद्धि हुई है, 260 हो गए हैं। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 105 से 9 पद बढ़े हैं, 114 हो गए हैं। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 79 से 85 यानी कि 6 पदों में वृद्धि हुई है। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 138 से 149 हुए यानी कि 10 पदों में वृद्धि हुई है। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 33 से 35 हुए यानी कि 2 पदों में वृद्धि हुई है। और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 71 से कितनी हुई है, 66 से 71 हुए यानी कि 5 पदों में वृद्धि हुई है। ये तो भूतपूर्व सैनिक की। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी आप देख सकते हैं पहले 105 पद थे, कितने थे 105 पद थे जो कि अब बढ़कर कितने हो गए, इसमें आपके 9 पदों में वृद्धि हुई है जो कि 114 पद हुए। तो आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में वृद्धि हुई है, कमी किसी में नहीं हुई। कभी कभी क्या होती है किसी किसी कैटेगरी में वापस कमी भी हो जाती है, लेकिन पशु परिचर में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब बात करूंगा टीएसपी में, तो टीएसपी में मैं जनरल कैटेगरी में बात करें सामान्य महिला की, जैसे कि पहले आपके 66 पद थे, विधवा के 26 पद थे और परित्यक्ता के 6 पद थे। तो इसमें अब कितनी वृद्धि हुई है तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो सामान्य महिला के 66 थे, 6 पदों में वृद्धि हुई 72 हो गए हैं। विधवा में 26 से 3 पदों में वृद्धि 29 हो गए हैं। परित्यक्ता में 6 से 7 हो गए यानी कि 1 पद में वृद्धि हो गई है। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति आपके नॉन टीएसपी में, हाँ अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं सामान्य महिला के 7 पद है, विधवा के 2 है और परित्यक्ता का कोई भी पद नहीं है। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो अनुसूचित जाति में कितना फर्क आया आप यहाँ देख सकते हैं। अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के पहले 7 है, अभी भी 7 है, कोई बदलाव नहीं किया गया। विधवा में 2 थे, वो बढ़कर 1 हो गया और बढ़ गया यानी कि 3 हो गए हैं। अब बात करूंगा अनुसूचित जनजाति में कितना बदलाव आया, तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में पहले आपके सामने महिला के 59 पद थे, विधवा के 23 पद थे और परित्यक्ता के 5 पद थे। तो अब इसमें बढ़कर कितने हो गए, तो आप देख सकते हैं अब आपके जो 59 थे उसमें आपके 6 पदों में वृद्धि हुई है, 65 हो गए हैं। 23 थे, वहाँ पर 2 पद वृद्धि हुई है, 25 हो गए हैं। परित्यक्ता 5 थे, 1 पद में वृद्धि हुई है, 6 हो गए हैं। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलवी, एचआई, एलडीसीपी में 7, 7, 6, 6 यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 7, 7 यानी कि यहाँ पर 7 से 8 यानी कि 1 पद में वृद्धि हुई है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया, यहाँ पर 1-1 पदों में वृद्धि हुई है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी में 41, 4, 36 41, 4, 36 से बढ़कर कितने हो गए, यानी कि 41, 4, 36 41 के 46 हो गए यानी कि 5 पदों में वृद्धि हुई है। एससी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया। एसटी कैटेगरी में भी 4 पदों में वृद्धि हुई, 36 से कितनी हो गई है, 40। और उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आप देख सकते हैं पहले 13 पद थे और जो अभी बढ़कर कितने हो गए, 14 यानी कि 1 पदों में वृद्धि हुई है। तो ये आपकी थी कैटेगरी वाइज पदों के वृद्धि का वर्गीकरण। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी रिजल्ट आपके इसी मंथ में जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने पर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला भी है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। कौन सी कैटेगरी को फायदा हुआ, कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।